जरा सोचिए आप एक ऐसे इंसान की प्रवृत्ति, उसकी सोच जो अपनी बाइक पर यह लिखवाए, विलन इज बैक। उसने अपनी बाइक पर विलन इज बैक लिखवा रखा है और यह बाइक शहर में जिधर से भी गुजरती है जुर्म का निशान छोड़ जाती है। यह कहानी है दिल्ली के एक रियल लाइफ विलन की, जिसे न सिर्फ विलन कहना नापसंद है बल्कि उसकी हरकतें किसी विलन से कम नहीं है। कभी सीरियल मोलेस्टर रह चुका है यह विलन। जैसे ही जेल की सलाखों से बाहर निकला, उसने एक विदेशी की जान ले ली और यह कत्ल भी उसने ऐसे वैसे नहीं किया है बल्कि बीच सड़क पर पत्थरों से कुचल कर किया। बाइक के पीछे लिखे ये 3 अल्फाज, पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये नकाबपोश, मौका वारदात पर बिखरे सबूत। और सीसीटीवी में कैद वारदात के वक्त की ये तस्वीरें। ये कहानी है दिल्ली के रियल लाइफ विलन की, एक ऐसे विलन की जो जब भी जेल की सलाखों से बाहर होता है कानून जरूर तोड़ता है। पिछली बार उसकी वजह से साउथ दिल्ली में लड़कियों का जीना मुहाल हो गया था और इस बार उस पर एक विदेशी के कत्ल का इल्जाम है। नाम मोबिन आजाद सैफी उर्फ विलन, उम्र 25 साल। मोबिन की इस ताजा करतूत का पता पुलिस को तब चला जब वो इन सीसीटीवी फुटेज में वारदात को अंजाम देने के बाद भागता हुआ नजर आया। दरअसल शुक्रवार की रात करीब 11:50 पर यह सीसीटीवी फुटेज ठीक उसी जगह पर लगे कैमरों में कैद हुई जहां मोबिन ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर रोड रेज की एक वारदात में कांगो के रहने वाले एक शख्स को बीच सड़क पर पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। वारदात के बाद मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस को सैफी को पहचानने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब पुलिस के बही खातों में दर्ज उसके पुराने किए धरे का पता चला तो एक बारगी पुलिस भी चौंक गई। ये वही शख्स था जिसने कभी अपनी बाइक पर यही 3 अल्फाज यानी विलन इज बैक लिखकर साउथ दिल्ली की लड़कियों का जीना मुहाल कर दिया था। उसकी एक के बाद एक सीरियल मोलेस्टेशन यानी छेड़छाड़ की वारदातों की बदौलत तब लोग पुलिस के काम करने के तौर तरीकों पर भी सवाल खड़े करने लगे थे। लेकिन उन्हीं दिनों उसकी बाइक पर लिखे इन 3 अल्फाजों से पुलिस को उसके बारे में पहला सुराग मिला और पुलिस ने दिसंबर 2015 में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन अब जेल से बाहर निकलते ही वो एक बार फिर से पुलिस की गिरफ्त में है और इस बार उस पर इल्जाम है एक विदेशी की जान लेने का। शुरू में इनका वर्बल स्पैट हुआ और बाद में एक सीरियस इनका झगड़ा शुरू हो गया। चूँकि तीनों ने उसको मारना शुरू किया, उसको जल्दी ही ओवर पावर कर लिया और उसी झगड़े में इनके सर पे उठा के एक पत्थर मार दिया। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में 20 तारीख की रात को हुए कांगो मर्डर के सिलसिले में पुलिस ने मोबिन नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। हालांकि 2 आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस का कहना है उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इस वक्त हम वसंत कुंज नॉर्थ थाने में मौजूद हैं। दरअसल यहीं की पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दरअसल कांगो नेशनल का मर्डर हुआ और बाकायदा सीसीटीवी फुटेज आई थी, इसमें आरोपी भागते हुए नजर आए थे। पुलिस ने सूचना के आधार पर सबसे पहले जो आरोपी है मोबिन, उसको गिरफ्तार किया। दरअसल मोबिन पर पहले भी 2 मामले दर्ज है। कहानी दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज की है, जहां अफ्रीकी मुल्क कांगो का रहने वाला एक शख्स ओलिवर अपने साथी सैम के साथ मुनीरका जाने के लिए मेन रोड पर खड़ा था। शनिवार को ओलिवर का बर्थडे था और वो बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए अपने किसी दोस्त से पैसे उधार लेकर लौट रहा था। देर रात दोनों ने एक ऑटो को रुकने का इशारा किया, लेकिन वहीं किसी ऑटो का इंतजार कर रहा मोबिन अपने 2 साथियों के साथ उस ऑटो पर पहले ही सवार हो गया। इस पर ओलिवर ने उनका विरोध किया और बस यही बात उसकी मौत की वजह बन गई। मोबिन ने अपने 2 साथियों मूसा और मुकेश के साथ मिलकर पहले तो ओलिवर को बीच सड़क पर ही दौड़ा कर जमकर पीटा और फिर पत्थरों से उसका सिर कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
तब तो मौका वारदात से तीनों भाग निकले, लेकिन बाद में पुलिस ने इसी सीसीटीवी फुटेज से सैफी को पहचान लिया और उसे धर दबोचा। बाद में ये साफ हुआ कि ये दिल्ली का वही विलन है जो दिल्ली पुलिस का पुराना सिरदर्द रहा है। अब इस मामले में पुलिस बेशक सैफी को दोबारा जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दे, लेकिन इस विलन के 2 साथी अब भी फरार हैं और अगली बार जब ये जेल से बाहर निकलेगा तो ऐसी किसी वारदात को अंजाम नहीं देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। अनुज मिश्र, पुनीत शर्मा और राम किंकर सिंह के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक।